Okay, hello guys. So, how are you? Hope so. You are doing well. So here, my name is Simranjeet Kaur. So I'm gonna represent you in front of you about the facts so that you can easily become fluent in English. So first of all, I am gonna teach you about the rules and regulations which are really necessary in our English language. Right? So first of all, we will start with our subject object through which we can easily make a sentence. Right? ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਟੈਂਸਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡੂਅਰ ਹੁਣ ਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਈਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डूअर जो काम करता है ठीक है जी डूअर दे विच अपने की इंक्लूड होंदा है ही शी इट as well as they we as well as we can also consider any name नेम्स भी हो सकते हैं ज़्यादा बंदियां बारे जे आपां गल करिए बट ये सबजैक्ट नूं भी टू टर्म्स दे विच डिवाइड किया गया है जे तुहानूं पता हो दैट इज सिंगुलर और प्लूरल सो सिंगुलर और प्लूरल दे विच मोस्टली बच्चे की हो जाते हैं कन्फ्यूज सो मैं अपने फैक्ट्स के अकॉर्डिंग तुहानूं समझानी हाँ भी आपां ने इसनूं याद किवें रखना है देखो टू टर्म्स ने अपने को सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर दे विच पहला तो आपां गल करते हैं प्लूरल प्लूरल होंदे ने ज़्यादा प्लूरल दे विच की कंसीडर करांगे आपां दे वी आई जां ज़्यादातर नेम्स राइट और सिंगुलर दे विच आपां की कंसीडर करते हैं मोस्टली ही शी इट जा की कर सकते हैं सिंगल नेम ठीक है जी सिंगुलर प्लूरल बच्चों को ज़्यादातर नहीं याद रहते हैं देखो जी जे आप गल करिए दे बारे वी बारे तो ज़्यादा नेम्स बारे ठीक है जी आए और प्लूरल दे विच अपना यू भी कंसीडर होता है जी ठीक है जी हुण देखो आप सिंपल फैक्ट लैके चलना प्लूरल नूं आपां याद रखण बारे जे आपां इन्हां नूं लईए ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ थर्ड परसन ठीक है जी हुण जिवें आई ते यू दे विच आपां दो परसन गल कर रहे हैं तुसी ते मैं ठीक है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ थर्ड परसन तीजा बंदा मतलब ठीक है जी अपनी पंजाबी बोली में आप कहिए जी थर्ड परसन आप थर्ड परसन में हमेशा की देवांगे जी रिस्पैक्ट देवांगे जे आप थर्ड परसन में रिस्पैक्ट देनी है तो हमेशा आप उसनूं सिंगल एक कल्ले विच भी कंसीडर कर सकते हैं ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फैक्ट थर्ड परसन का अगे जाके समझावांगी ਜਿਹੜੇ अपने टेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ यूज होगा मेनली इन प्रेजेंट सिंपल टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी फिलहाल तुसीं इसनूं की कंसीडर करो जस्ट थर्ड परसन कि जी प्लूरल में ज़्यादा बंदे हो गए जा आपदा जा तू ते मैं ठीक है जी सो हुण मैं तुहानूं समझानी है ही शी दा यूज ही किधर ही लगता है मेनली फॉर बॉयज़ ठीक है जी शी किस लिए लगता है फॉर गर्ल ओनली सिंगल गर्ल दैट वी आल्सो कंसीडर राइट और इट हमेशा किस लिए लगता है जी नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सबनों पता नॉन लिविंग थिंग मेनली किहड़ी हुंदी आ जो जीवित ना हो ठीक है जी
ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇ ਵੀ। ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰੇ। ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਪਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਜੀ? ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ और लिविंग। इट मीन्स जीवित भी हो सकता, नहीं भी जीवित हो सकता। इट डिपेंड्स इसके बारे अपनी की होंगी है जी गल। सो सब्जैक्ट ऑब्जेक्टिव की गल होगी। हम आप गल करांगे वर्ब, जिस तो बिना अपना सेंटेंस की है इनकम्प्लीट। वर्ब होंदा अपना कोई भी एक्शन। अपने कोई लंबी चौड़ी सेंटेंसेस नहीं याद करने, जस्ट अपने सिंपली फैक्ट समझने हैं। वर्ब इज एन एक्शन। कोई भी एक्शन जो आप अपने बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करके करते हैं। ठीक है जी। जिमें सिंग, गाना, डू, काम करना, ड्राइव, गड्डी चलाना। ठीक है जी। जो कोई भी आप की करते हैं एक्शन, वो उसनों किदे विच इनकलूड किया जाता? वर्ब दे विच। वर्ब एक की हुंदा जस्ट सिंपली एक्शन। इसनों पार्ट्स विच वर्ब वंडिया गया जिमें कि दैट इज 3 forms of verb, right? 3 forms of अपन शुरू तो ही सुनते आ रहे हैं। जिमें जे आप डू दी देखिए, डू, डिड, डन, right? So do is the verb first form, did is the verb second form, and done की होगा verb just third form, right? So अपना होप सो तनु सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया होवे। ठीक है जी। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे शेयर जरूर करियो, कमेंट जरूर करियो, सो दैट मैं इसलिए थोड़े लिए सॉल्व कर सका। थैंक यू।